बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is week number 3 and video number 4. In our last video, we have discussed lesson number 3 and 4, decimal numbers and comparing and ordering decimal numbers. I have given a homework to you in my last video. I hope you have completed it. Today we are starting lesson number 5, which is adding and subtracting decimals. First, you have to make a title page of lesson number 5, adding and subtracting decimals. Now, come to the book pages. Page number 12. Open page number 12 on your book. See question number 1. Calculate the exact answer. Exact answer आपको find out करना है. These are simple plus minus questions. You have to complete question number 1 A and E part by yourself. Then come to question number 2 on page number 12. Question number 2 A and B. You have to complete question number 2 A and B. These are simple question, addition questions. You have to complete by yourself. A part, add 29.08 to 38.44. In this part, you will add these two numbers. In B part, what is the sum of 235.88 and 129.26? Sum means you have to add again. You will also add these two numbers in B part. Now come to the try this on page number 13. I will explain you. Try this page number 13. The first part is write the parcel in order of weight starting with the heaviest. Look at here on page number 13. This is try this. There are some parcel which names are A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. यहाँ आपको कुछ पार्सल्स दिए हुए हैं जिनका वेट दिया हुआ है आपको, डिफरेंट वेट है हर पार्सल का, ठीक है। राइट द पार्सल इन ऑर्डर ऑफ वेट स्टार्टिंग विद द हैवीएस्ट, जैसे आपने अभी लेसन नंबर 3 और 4 में किया था, स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट या स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, उसी तरह से आपको स्टार्टिंग विद द हैवीएस्ट करना है, अरेंज करना है पार्सल्स को ऑर्डर में। यानी जिसका वेट सबसे ज़्यादा हैवी होगा उसको आप सबसे पहले कंसिडर करेंगे, उसके बाद उससे लेस देन वाला वेट, उसके बाद उससे लेस देन वाला वेट, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं पार्सल ए का वेट आपके पास है 3.245 kg इन योर बुक। पार्सल बी का वेट है 11.88 kg। अब सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें से, सबसे हैवी पार्सल कौन सा होगा? जिसका होल नंबर सबसे बड़ा होगा। होल नंबर्स मींस फर्स्ट फिगर जो उसका होगा, डेसिमल से पहले वाला फिगर। डेसिमल से पहले आपके पास क्या आ रहा है 3, डेसिमल से पहले 11, 2, 4, 12, 16। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका पार्सल एफ, जिसका वेट है 16.24 kg। Now we are starting solution of try this. Book page number 13. This is your book page number 13. In first part, you have to write the parcel in order starting with the heaviest. The heavy parcel is parcel F. First you will write parcel F, then
पार्सल F से लेस आपका कौन सा पार्सल है? पार्सल E 12.79 kg. Then parcel B, which weight is 11.88 kg. Then parcel D, which weight is 4.203 kg. Then parcel A, and the last one is the lightest parcel is C, जिसका वेट सबसे कम है आपका पार्सल का, वो है आपका पार्सल C. इसका आपका वेट था 16 पॉइंट समथिंग, इसका आपका वेट था 12 पॉइंट समथिंग, B का आपका वेट था 11 पॉइंट समथिंग, D का आपके पास वेट था 4 पॉइंट समथिंग, देन A का 3.2 समथिंग एंड C का 2 पॉइंट समथिंग. आपने हैवीएस्ट से स्टार्ट किया एंड लाइटेस्ट की तरफ गए, ऑर्डर में किया. ठीक है. नाउ कम टू द ट्राई दिस पार्ट नंबर 2. राउंड ईच वेट टू द नियरेस्ट किलोग्राम. आपको नियरेस्ट किलोग्राम में पार्सल के वेट को राउंड करना है. नियरेस्ट किलोग्राम मीन्स आपने डेसिमल नंबर नहीं लेना, किलोग्राम पूरा लेना है. जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केट जाते हैं, आपको वहाँ से शुगर परचेज करनी है, चीनी खरीदनी है, या आपको पल्सेस खरीदने हैं, या आपको राइस खरीदने हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 5 kg दे दें. आप इस तरह से तो नहीं बोलते ना 5.2 kg दे दें मुझे, या 5.3 kg दे दें मुझे. आप क्या किस तरह से परचेज करते हैं? 5 kg, 4 kg, 10 kg, इस तरह से. तो किलोग्राम जो होता है वो आपका पूरा फुल फिगर में होता है. ठीक है. तो आपको राउंड करना है टू द नियरेस्ट किलोग्राम. नियरेस्ट किलोग्राम. किलोग्राम को हम शॉर्ट में किस तरह से लिखते हैं? kg. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास पार्सल ए है. पार्सल ए का आपको वेट कितना दिया हुआ है? 3.245 kg. अब आपको इसको राउंड करना है टू द नियरेस्ट किलोग्राम. किस तरह से हो जाएगा? ए का वेट हमने कॉपी किया, हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए. ठीक है. होल नंबर चाहिए किलोग्राम में आंसर फाइंड आउट करना. डेसिमल के बाद वाली चीज हमने नहीं कंसीडर करनी. अब हम इसको राउंडिंग किस तरह से करेंगे? हमें जिस नंबर तक भी राउंड करना होता है उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर हम चेक करते हैं क्या है. राइट हैंड साइड वाला नंबर अगर 5 से बिलो है तो नंबर जो है वो सेम रहता है, 3 मतलब 3 ही रहेगा. लेकिन अगर डेसिमल के बाद आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई नंबर है आपके पास, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे 1 नंबर ऐड हो जाता है, ये 4 kg हो जाएगा. अब आप देखिए डेसिमल के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 2 इज लेस देन 5, तो क्या होगा आपका? 3 kg आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है. ये आपका होगा नियरेस्ट किलोग्राम में. इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ बी पार्ट की. बी पार्ट में आपके पास वेट था 11.88 kg. क्या हो जाएगा आपके पास? पॉइंट के बाद आपके पास मीन्स डेसिमल के बाद आपके पास 5 से ग्रेटर नंबर है, तो 11 आपका किसमें चेंज हो जाएगा? 12 kg. यानी 11.88 kg तकरीबन आपका जो अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल होता है वो 12 kg के इक्वल होता है. ठीक है. Now come to the part number 3 on try this page number 13. In part 3 you have to round each way to the nearest tenth of a kilogram. Nearest tenth में अपने वेट को राउंड करना है. टेंथ क्या होता है आपके पास? डेसिमल के बाद वाली जो पोजीशन होती है राइट साइड पे उसे कहते हैं टेंथ. यानी डेसिमल के बाद आपको 1 फिगर लेना है. डेसिमल के बाद आपने 1 नंबर तक राउंडिंग करनी है. उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल ली, पार्सल ए ले लिया मैंने 3.245 kg. इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल ले ली बी पार्ट 11.88 kg. अब आपने इसको नियरेस्ट टेंथ में राउंड करना है. नियरेस्ट टेंथ मीन्स डेसिमल नंबर तक आपको डेसिमल नंबर के बाद एक नंबर लेना है. 3.2 तक आपको राउंड करना है. आपको इस नंबर को राउंड करना है. ठीक है. तो आप इसके राइट हैंड साइड वाला नंबर देखेंगे. इसके राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है? 4 इज लेस देन 5, तो इट मीन्स 3.2 जो है आपका आ जाएगा. बाकी के लास्ट डिजिट क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं. इसी तरह से अब अगर हम बी की एग्जाम्पल लें, बी में आपके पास क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद क्या है आपके पास? 11.88 kg. ठीक है. यहाँ तक राउंड करना है मुझे. मैंने इसके राइट हैंड साइड पे देखा क्या है? 8 आ रहा है अगेन, तो 8 जो है 5 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा? 11.9 kg. इट विल बिकम 11.9 kg.
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन ट्राई दिस के क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, आंसर दीज। यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए, ठीक है। ए पार्ट में आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ पार्सल सी एंड डी। पार्सल सी एंड डी का आपको क्या करना है, टोटल वेट, ठीक है। किस तरह से आप कर लेंगे, नंबर 4 में आपके पास बहुत सारे पार्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ। कुछ पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ पार्ट आप खुद से कीजिएगा। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ पार्सल सी एंड डी। पार्सल सी एंड डी का टोटल वेट निकालना है। टोटल मीन्स प्लस करना है आपको, ठीक है। पार्सल सी का जो वेट होगा, पार्सल डी का जो वेट होगा, आप उन दोनों को ऐड करवा देंगे, सिंपल एडिशन करवा देंगे। किस तरह से, पार्सल सी एंड डी को ऐड करवाना है आपने सी लिखा, डी लिखा। पार्सल सी का वेट आपके पास था 2.915 kg एंड पार्सल डी का वेट था आपके पास 4.203 kg। अच्छा, नंबर लिखते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि फिगर के नीचे आपका फिगर कॉपी हो, यानी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, 10th पोजीशन के नीचे 10th पोजीशन आए, 100th पोजीशन के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और यूनिट के नीचे आपका यूनिट कॉपी होना चाहिए। डेसिमल के बाद आप इस तरह से कॉपी करते हैं। अभी आपने इसको क्या करना है, टोटल वेट निकालना है, तो मीन्स प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 + 3 8, 1 + 0 1, 9 + 2 11 1, आपका नीचे 1 आपका कैरी चला गया। 4 + 2 6 and 1 7, डेसिमल के नीचे आपका आ गया डेसिमल। किलोग्राम आप एज इट इज पुट कर देंगे। 7.118 kg आपका टोटल वेट हो गया पार्सल सी एंड डी। द टोटल वेट ऑफ पार्सल सी एंड डी इज 7.118 kg। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से पार्सल आपने बी पार्ट में क्या करना है, हाउ मच डू पार्सल बी एंड ई वे ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स दोनों को अगर पार्सल बी और ई को आप मिला दें तो कितना वेट बनेगा, अगेन आपने प्लस करना है बी पार्ट में भी। सी पार्ट देखिए, पार्सल ए एंड पार्सल सी आर कैरिड टुगेदर। पार्सल ए एंड सी को दोनों को एक साथ कैरी किया गया। व्हाट इज द टोटल वेट बीइंग कैरिड, टोटल वेट कितना हुआ होगा, अगेन आपको प्लस करना है सी पार्ट में भी पार्सल ए और सी को। देन डी पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन वेट बिटवीन पार्सल एफ एंड बी। पार्सल एफ और बी का आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस करना, ठीक है। पार्सल एफ और बी को आप क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, ठीक है। माइनस करवाते वक्त आप क्या ध्यान रखेंगे, डी पार्ट में आपको समझा रही हूँ क्योंकि एक पार्ट आपका माइनस का है, आपको एक प्लस का समझा दिया, अब एक पार्ट आप माइनस का देख लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन वेट बिटवीन पार्सल एफ एंड बी। अब पार्सल एफ और बी में से आपने देखना बड़ा कौन सा है। पार्सल एफ बड़ा था, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, पार्सल एफ बड़ा था पार्सल बी से, ठीक है। तो पार्सल एफ में से बी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। एफ एंड बी पार्सल आपके पास यहाँ यूज हो रहा है। सबसे पहले आपने एफ का वेट लिखा 16.245 kg। देन आपने बी का वेट लिखा, बी का वेट क्या है आपका 11.88, 16.24 था आपका एफ पार्ट का वेट, 16.245 नहीं है, 16.24 है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आपके पास बी का वेट है 11.88 kg। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, डिफरेंस मीन्स माइनस, ठीक है। 4 में से 8 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 2 से आप बोरो लेंगे, 2 1 इसको बोरो देगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस होगा आपके 6। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 1, क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था। अब 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 6 1 इसको दे देगा, ये 5 हो गया। 11 में से 8 माइनस हुए 3 डेसिमल, 5 में से 1 गया माइनस हुआ 4, 1 में से 1 माइनस हुए 0। 4.36 kg इज द डिफरेंस बिटवीन पार्सल एफ एंड पार्सल बी। आप एक लाइन स्टेटमेंट लिख देंगे इसी तरह से, व्हाट इज द डिफरेंस इन वेट बिटवीन पार्सल एफ एंड बी। 4.36 kg इज द डिफरेंस between parcel F and B। इसी तरह से यहाँ पे भी आप लाइन लिख सकते हैं, क्या था आपका, व्हाट इज द टोटल वेट। द टोटल वेट इज हर क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर दिया करें, ठीक है। द टोटल वेट ऑफ पार्सल
सी एंड डी का निकाल रहे थे ना, द टोटल वेट इज 7.118 kg, ठीक है। Now you will complete E and F part also. How much more does parcel D weight than parcel A? How much more, कितना ज़्यादा है पार्सल डी वेट देन पार्सल ए, पार्सल डी का वेट कितना ज़्यादा है पार्सल ए से, तो पार्सल डी में से आप पार्सल ए को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे ई पार्ट में। फिर इसके बाद आपके पास एफ पार्ट में हाउ मच लेस डज पार्सल ई वेट देन पार्सल एफ, हाउ मच लेस, कितना लेस है मीन्स कितना कम है डज पार्सल ई कितना कम है देन पार्सल एफ से, पार्सल ई कितना कम है पार्सल एफ से, तो आप एफ में से ई को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इसी तरह से, ठीक है। ये आपका कुछ ट्राई दिस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे पार्ट 4 तक, पेज नंबर 13 पर, ठीक है। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 है आपका नंबर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूनिट नंबर 2 नंबर प्रॉपर्टीज का यू विल मेक अ टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 2, देन यू विल मेक अ टाइटल पेज ऑफ लेसन नंबर 1 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। इसमें आपका लेसन नंबर 5 जो था यूनिट 1 का, इसमें आपका होमवर्क ये था कि आपको जो बाकी के पार्ट्स मैंने आपको नहीं करवाए बोर्ड पे, आपने इसको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट एंड पहले आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये तो वैसे सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ये तो आपको आती है, तो इसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। यूनिट नंबर 2 पर आ जाइए, यूनिट नंबर 2 नंबर प्रॉपर्टीज एंड रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लेसन नंबर 1। टाइटल पेज बनाएंगे आप, 2 टाइटल पेजेस आपके बनेंगे, फर्स्ट टाइटल पेज यूनिट नंबर 2 एंड सेकंड टाइटल पेजेस लेसन नंबर 1। यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी मीन्स डिवाइड करने के जो रूल्स हैं आपके, जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, आपको नहीं पता वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आप उसके लिए आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। वो रूल्स क्या हैं कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स बताए हुए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट का डिजिट इवन नंबर होता है। इवन नंबर्स आपने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में भी, इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। जिस तरह से ऑड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये था, इवन और ऑड नंबर आपको पता होने चाहिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट ईच सेंटेंस, ठीक है, हर सेंटेंस को आपको अपने कंप्लीट करना है। राइट द नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन द करेक्ट बॉक्सेस।
करेक्ट बॉक्सेस में आपने नंबर लिखना है। यूज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू फाइंड द आंसर। डिविजिबिलिटी के रूल को यूज करते हुए आपने आंसर्स फाइंड आउट करना है। डिविजिबिलिटी के रूल्स मींस किस किस नंबर से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है। डिविजिबल का मतलब कंप्लीटली, डिविजिबिलिटी मींस कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए जो नंबर, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचे। जब आप उसको सॉल्व करें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जिस नंबर से वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो आपको पार्ट दिया हुआ होगा, जो फिगर दिया हुआ होगा आपको, वो पूरा जिस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर आप बॉक्स में पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1468 इज डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। वन 1468 इज डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। यहाँ पे आपके पास यानी सिर्फ आपको 2 बॉक्सेस दिए हुए, यानी कोई 2 नंबर ऐसे होंगे जिनसे ये डिवाइड हो रहा होगा। 2 से लेकर 10 तक में, 2 से लेकर 10 तक में आपने नंबर्स देखने कि किस किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। रीराइट द क्वेश्चन। अब आपके पास रूल्स किस तरह से चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है 2 का रूल, ठीक है। 2 का रूल किस तरह से आप चेक करते हैं। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ योर नंबर इज इवन देन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो इसका मतलब ये नंबर जो पूरा नंबर है ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 से। अब आप चेक करें लास्ट डिजिट आपके पास क्या है, 8। लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर है 8, इवन नंबर होता है। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, 0, 2, 4, 6, 8, ये आपके पास होते हैं इवन नंबर्स। 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये होते हैं आपके पास इवन नंबर्स। लास्ट डिजिट आपका 8 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। लास्ट डिजिट इज 7, तो 2 से डिविजिबल हो गया। इसके बाद 3 का रूल क्या होता है आपका। 3 का रूल आपका ये होता है, इफ यू सम द डिजिट, अगर आप डिजिट्स को सम करें, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ तमाम डिजिट्स को आप सम करें, एंड यू गेट आंसर विच इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, आपको एक ऐसा आंसर मिले जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा हो 3 से, तो इसका मतलब वो जो पूरा नंबर आपको दिया हुआ होगा वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो सकता होगा, डिवाइड हो सकता होगा। क्या करेंगे आप, किस तरह से चेक करेंगे। क्या रूल है, सम ऑफ इट्स डिजिट एस डिविजिबल बाय 3। अभी तो मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, अभी हमें पता नहीं कि 3 से डिविजिबल होगा भी या नहीं। क्या क्या डिजिट है, 1 + 4 + 6 + 8, इन सबको क्या करें, प्लस करें। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 8 19। क्या 19 आपका 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, या आप आसान लफ्जों में इस तरह से समझ सकते हैं कि 19 3 के टेबल में आता है आपका, 19 3 के टेबल में आपका नहीं आता। अगर आप 19 को सॉल्व करें तो 3 6 18 आपके पास आएगा, 1 आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। किस तरह से, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, 19 इज डिविजिबल बाय 3, 3 6 18, आपके पास 1 रिमाइंडर बच गया। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा 19, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 पुट नहीं कर सकते। 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो आपका जो ये नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा, ठीक है। मतलब 3 का रूल यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है। 4 का रूल क्या होता है, आपके लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आपके 4 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं आपके, 4 का रूल चेक कर रहे हैं। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट जो है वो शुड बी डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है हमारे, 1468 हमारा नंबर है, तो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या हो गया, 68।
Now you will divide 68 by 4. 4 ones are 4. 6 minus 4 2. Then you will copy 8. 4 sevens are 28. यहाँ आपके पास कोई भी रिमाइंडर आखिर में नहीं बचा. बस आपका जो लास्ट के दो डिजिट है 68. 68 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. सो 1468 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. तो इसका मतलब यहाँ पे 4 का रूल जो आपका वो फुलफिल हो गया. यहाँ पे आपके पास बॉक्स में दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 4. दो ही बॉक्सेस थे आपके पास, इसलिए आपको आगे रूल चेक करने की जरूरत नहीं है. बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में आपको कहा है 2745 इज डिविजिबल बाय यहाँ आपको 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई 3 नंबर्स होंगे जो कि फुलफिल हो रहे होंगे. सबसे पहले तो लास्ट डिजिट इवन है आपका नहीं, इसका मतलब 2 यहाँ पे नहीं आ सकता. 3 का रूल चेक करते हैं. 3 का रूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगेन डिजिट्स को प्लस कर देंगे. डिजिट्स को प्लस किया, क्या आंसर है आपका 2 + 7 + 4 + 5. 2 + 7 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18. 18 कम्स इन टेबल ऑफ 3 या 18 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3. 18 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है और 18 3 के टेबल में आ सकता है. आप इस तरह भी समझ सकते हैं. 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. इसके बाद आपके पास 4 का रूल होता है. लास्ट के दो डिजिट 45. 4 10 40. लास्ट के दो डिजिट्स क्या आपके पास, अगर आप देखें 45. 4 के रूल के लिए 45 जो है आपका नहीं डिवाइड हो सकता 4 से, क्योंकि 4 10 40, 4 11 44 हो जाएगा. 45 नहीं आएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा. तो इसलिए 4 का रूल यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा. 5 का रूल चेक करते हैं. 5 का रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0. या तो लास्ट डिजिट आपका 5 हो या फिर लास्ट डिजिट आपका 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. लास्ट डिजिट आपके पास 5 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 5 का रूल अप्लाई होगा. ठीक है, 5 का रूल फुलफिल होगा. इसके बाद अच्छा, जिस तरह से आपका 3 का रूल है ना, उसी तरह से आपका 9 का भी रूल होता है. 9 का रूल क्या होता है कि अगर आपके डिजिट्स का सम जो आ रहा है वो 9 के टेबल में आता है, तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा. जैसे आपके पास 3 का रूल है ना कि आपने डिजिट्स को सम किया, 18 आया, 18 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो रहा है. 18 9 के टेबल में आ रहा है तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है. लेकिन ये सिर्फ 3 और 9 के लिए होता है, बाकी नंबर्स के लिए ऐसा नहीं होता कि आप प्लस करके चेक कर लें और आप सोचें कि 6 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर. अगर आप सोच लें 18 6 से हो रहा है तो ये 6 से भी होगा, तो ऐसा नहीं है. 6 का रूल क्या होता है, 6 का रूल ये होता है कि अगर 2 का रूल अप्लाई हो रहा हो और 3 का रूल भी अप्लाई हो रहा हो तो 6 का रूल भी अप्लाई होता है. 2 और 3 को अगर आप टुगेदर कर दें, 2 के रूल को और 3 के रूल को, तो वो आपका 6 का रूल बन जाता है. 2 का रूल मीन्स इवन नंबर्स हो और 3 का रूल मीन्स सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो और वो नंबर इवन भी हो तो वो 6 का रूल फुलफिल करता है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास 18 आ रहा है, 18 9 के टेबल में आता है तो ये 9 के रूल को भी फुलफिल कर रहा है. ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9. और इसी तरह से 18 इज डिविजिबल बाय 9. ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अभी तो आपके पास 2-3 रूल अप्लाई हुए हैं. 2 का हुआ है, अभी आपने 2 का रूल को समझा है. ठीक है, 4 का रूल समझा है, लास्ट रूल डिजिट डिविजिबल बाय 4. 5 का रूल सिंपल है, सबसे आसान आपके पास 2 और 5 का रूल है. 2 का रूल इवन नंबर हो लास्ट डिजिट और 5 का रूल लास्ट डिजिट 5 हो या 0. 3 और 9 का रूल आपका सेम होता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 9. 4 का और 8 का रूल आपके पास थोड़ा सेम होता है. 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड करवा के चेक करते हैं, जबकि 8 के रूल में आप लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करवा के चेक करते हैं. लास्ट के जो 3 डिजिट्स होने चाहिए वो कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, वो होता है आपका 8 का रूल. 6 का रूल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 2 और 3 के रूल का. ठीक है, सबसे मुश्किल आपके पास जो बचता है वो बचता है आपके पास 7 का रूल. 7 का रूल सबसे डिफिकल्ट है. ठीक है, तो आप सारे रूल को पहले चेक कर लें. अगर आपके पास कोई बॉक्स खाली बच रहा हो, ठीक है, तो फिर आप 7 के रूल को चेक कर लिया करें आराम से, ये आपके लिए ईजी रहेगा. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ 7 के रूल की भी. ई पार्ट देखिएगा. नाउ कम टू द पार्ट ई. 2 5 2 2 5 2. इज डिविजिबल बाय, बहुत सारे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको. 1 2 3
4, 5 एंड 6। यानी यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे रूल्स फुलफिल हो रहे होंगे। हम लाइन से चेक करते जाएंगे। सबसे पहले हम 2 का रूल चेक करेंगे। द लास्ट डिजिट इज इवन, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सबसे पहला बॉक्स आपका 2 का फिल हो गया, ठीक है। देन 3 का रूल चेक करेंगे। 3 का रूल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को सम कर लेंगे। 2 + 5 + 2, 2 + 5 + 2, क्या आंसर आ रहा है? 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18, 18 is divisible by 3, so you will write 3 here। एक और बात आपको मैंने बताई थी, जब 2 का रूल और 3 का रूल फुलफिल हो रहा हो तो 6 का रूल भी हो रहा होगा, यानी यहाँ पे कहीं बॉक्स में आपके पास 6 भी आएगा। 18 का रूल के लिए इसी तरह से 3 के रूल की तरह आपको 9 का रूल बताया था, ठीक है। द रूल ऑफ 9 इज सेम एज रूल ऑफ 3। सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 के टेबल में आपका 18 आता है, ठीक है, 9 से डिविजिबल है तो 9 का रूल भी फुलफिल हो रहा होगा। 10 का तो हो ही नहीं सकता, आपके पास 2 से लेकर 10 तक के रूल दिया ना आपको। 10 से कौन से नंबर होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 हो, जैसे 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। हमारे पास लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 10 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब लास्ट बॉक्स में आपका क्या आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे 9 आ रहा होगा, ठीक है। अब 2 3 के बाद हमारे पास बीच में 4 5 रह गया। 6 हमें पता है कि 6 भी हो रहा है यहाँ पर। 4 5 को हमें चेक करना है। 4 5 को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 के रूल के लिए लास्ट के 2 डिजिट आप डिवाइड करवा के देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या है 52। 52 को आप 4 से डिवाइड करवा के चेक करेंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 में से 4 माइनस 1, 2 कॉपी किया आपने, 4 3 जा 12। कंप्लीटली डिविजिबल होगा लास्ट के 2 डिजिट, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट 5 या 0 हमारे पास नहीं है, 6 आ गया। अब हमारे पास 7 और 8 बच रहा है बीच में, ठीक है। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करवा के चेक करें। लास्ट के 3 डिजिट, अगर मैं 8 का रूल देखूं, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करवा के चेक करूं, 8 3 जा 24। अब 8 के टेबल में मेरे पास 12 नहीं आता, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 बच जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। इसका मतलब 8 का रूल तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 का रूल हो रहा होगा। 7 का रूल आपका सबसे डिफिकल्ट है, उसे आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। 7 का रूल क्या होता है, रूल ऑफ 7, यू हैव टू डबल द लास्ट डिजिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपने लास्ट डिजिट को डबल करना है। लास्ट डिजिट क्या है आपका 2, डबल द लास्ट डिजिट। डबल करें, डबल कैसे करेंगे, 2 + 2 हो जाएगा, क्या आ गया 4। डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को क्या किया आपने, डबल कर लिया। 2 + 2 क्या आ गया आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर। आपने जिस डिजिट को डबल किया उसके बाद आपके पास जो बाकी नंबर बच गया उसमें से उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करवाएं। इसको आपने डबल किया था ना, ठीक है, आप इसको छोड़ दें। बाकी जो नंबर आपके पास बच गया 2 5 2 2 5, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करवा दें जो आपका डबल करने के बाद आंसर आया उसको। यानी आप इस फिगर में से किसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, जो आपका आंसर आया डबल करके 4, इसको। किस तरह से, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर। बाकी का जो नंबर बचा उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना था, ठीक है। बाकी नंबर हमारे पास क्या रह गया था 2 5 2 2 5। सब्ट्रैक्ट किसको करवाएंगे, जो डिजिट डबल हुआ है, ठीक है। लास्ट डिजिट हमारे पास 2 था, उसको डबल करके हमारे पास क्या आया 4। 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है। 5 - 4 1 2 2 5 2, ठीक है। अब आपके पास जो आंसर आए, या तो ये आंसर 0 होना चाहिए या फिर इस आंसर को डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। चेक करते हैं इसको 7 से डिवाइड करवा के।
7 3s are 21, 7 6s are 42, 7 3s are 21. Now it is completely divisible by 7. It means 7 का रूल आपके पास यहाँ पे फुलफिल हो रहा है. ठीक है, ये था आपका लेसन नंबर 1, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. I hope you got this. Now try these two parts by yourself. You will try these two parts by yourself. Now come to the lesson number 2, multiples. Now you will make a title page of lesson number 2, multiples. A multiple is the number made by multiplying together two other numbers. Multiple आपको किस तरह से मिलता है कि आप दो डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको एक मल्टीपल मिल जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई बाय 8. 6 को आप 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आपस में. ठीक है, यू गेट 6 8s are 48. 48 is a multiple of 6 and 8. 48 is a common multiple. Common means 48 जो है वो 6 का भी मल्टीपल होगा और 8 का भी मल्टीपल होगा, यानी 6 के टेबल में भी आ रहा होगा और 8 के टेबल में भी आ रहा होगा. 6 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा. Now come to the exercise. Question number 1. Find all the common multiples up to 120 for each pair of numbers. डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं आपको, आपने 120 तक कॉमन मल्टीपल्स लिखना है हर नंबर के. ठीक है, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है. पहले आप मल्टीपल्स लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्ट में आपके पास 5 एंड 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं. 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, देन आप 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, देन उन दोनों के आप कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे. कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो दोनों में आपके पास सेम आ रहे होंगे, जो रिपीट हो रहे होंगे दोनों में.
Now these are the multiples of 5 and these are the multiples of 4 up to 120. 120 तक आपने जितने भी आपको मल्टीपल्स मिलते थे वो तमाम नंबर लिखे। किस तरह से निकालते हैं आप? जैसे 5 के मल्टीपल्स हैं तो उसमें आप 5 ऐड करवाते जाएंगे। 5 + 5 10, 10 + 5 15। हर नंबर में आप अगेन 5 ऐड करवाते जाएंगे जब तक आपके पास 120 नहीं आ जाए। इसी तरह से आप 4 के मल्टीपल्स ऐड करेंगे, 4 ऐड करवाते जाएंगे जब तक आपके पास 120 नहीं आ जाए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 4। कॉमन मीन्स सेम, जो आपके पास दोनों में सेम मल्टीपल्स आपको मिल रहा हो। किस तरह से चेक करेंगे? 5 यहाँ पे आपके पास 5 है? नहीं। 10 नहीं। 15 नो। 20 यस। 20 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। अब कॉमन मल्टीपल निकालने का एक और आसान तरीका ये होता है, आपके पास 20 आया ना तो 20 में अगेन 20 ऐड करवा दें। 20 + 20 40। अब आप आगे देखेंगे तो आपको 40 दोनों में सेम मिल रहा होगा। 25 नहीं है, 30 नहीं है, 35 भी नहीं है, आपके पास 40 आ रहा है इसके बाद 40। ठीक है, 40 के बाद आपके पास क्या नंबर होगा? 20 + 20 40, 40 + 20 60। ठीक है, देन 80, then 100 and last is 120. Now the common multiples are 20, 40, 60, 80, 100 and 120. You will complete question number 1 A, B, E and F part from your content. Now come to the question number 2, find the lowest common multiple. क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। ठीक है,
बी पार्ट में आपको इसलिए करवा रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा अलग तरीका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो मल्टीपल्स लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे पहले आप। इसमें आपको 120 तक नहीं कहा, ठीक है। तो आप कहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ जहाँ तक टेबल होता है। मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। Then you will write multiples of 6. 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो आपके पास सबसे छोटा नंबर तीनों में आपके पास सेम आ रहा हो। कॉमन जो कॉमन आ रहा होता है, लोएस्ट मीन सबसे पहले जो आपको स्मॉलेस्ट सबसे नंबर मिल रहा हो तीनों में सेम, वो नंबर आपने फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से चेक करेंगे, आपके पास 5 आपके पास 6 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में भी आपके पास 5 नहीं है। फिर आप 10 को चेक करें, ठीक है। 10 भी आपको इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा दोनों में, 15 भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, 20 भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, 25 भी नज़र नहीं आ रहा ना इसमें और ना इसमें, 30 इसमें है लेकिन आपके पास इसमें नहीं है 9 के मल्टीपल्स में, 35 भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 40, आपको कोई भी नंबर तीनों में सेम नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे ये हो रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास 9 के मल्टीपल्स है 90 तक लिखे हुए, अब आप जो स्मॉलेस्ट वाले नंबर्स हैं ना आपके पास 5 के मल्टीपल्स और 6 के मल्टीपल, आप इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, जब तक आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाए जो आपके पास 9 के मल्टीपल्स में भी हो। जैसे 9 यहाँ कहीं नहीं है, 18 है, सेम है लेकिन इसमें नहीं है। तो आपको कोई ऐसा नंबर जब तक ना आ जाए जो कि इसमें मौजूद हो और इन दोनों में भी आ जाए, तब तक आप नंबर राइट करते रहेंगे। 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। अच्छा 90 इसमें भी और इसमें भी। अब मैं 60 के मल्टीपल्स को आगे एक्सटेंड करता हूँ। 66 प्लस 6 72, 72 प्लस 6 78, 78 प्लस 6 84, 84 प्लस 6 90। 90 आपको तीनों में मिल रहा है, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या हो गया, 90। आपने नंबर तब एक्सटेंड करने जब आपको सेम नंबर नहीं मिल रहा हो। अगर आपको सेम नंबर 10 तक टेबल लिखने पर ही मिल जाए तो आप आगे नंबर एक्सटेंड नहीं करेंगे। अच्छा जरा कंटेंट देख लीजिए, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आपके जो कंटेंट में वर्क हुआ है उसमें कुछ एरर है। जैसे कहीं पे सर्किल मिसिंग है, कॉमन मल्टीपल मिसिंग है, तो आप खुद नंबर्स को ऐड करवा के खुद मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लीजिएगा। कहीं पे आपके पास ऐसा है कॉमन मल्टीपल्स गलत सर्किल हुए हैं, तो आपने देखना है जो दोनों में सेम हो, आपने वो नंबर राइट करना है कॉमन मल्टीपल्स में। कहीं पे आपके पास कोई मल्टीपल मिसिंग है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट देखेंगे 7 एंड 10, तो 7 एंड 10 के मल्टीपल्स में आपके पास 105 के बाद डायरेक्ट 119 लिखा हुआ है, जबकि 105 में अगर आप 7 प्लस करते हैं तो 112 बनता है, तो 112 यहाँ से मिसिंग है। तो आप मल्टीपल्स खुद लिखेंगे प्लस कर करके, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।
राइट एनी 20 नंबर्स ऑन द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपने 20 नंबर्स लिखने हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 नंबर्स इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में आपके 3 नंबर्स आने चाहिए कम से कम, ठीक है। टोटल नंबर्स 20 होने चाहिए। यहाँ पे आपका है मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 9। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में जो नंबर आते हैं, जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 7 के टेबल में भी आता हो, ना तो 4 ना 8 और ना 12। तो इसलिए आप कॉमन मल्टीपल वाले कॉलम में 4 और 7 के जो कॉमन मल्टीपल वाला आपके पास सेक्शन है उसमें आप इनमें से कोई नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोई भी नंबर आपके पास 7 के टेबल में नहीं आ रहा। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। अगेन आपका 7 14 21 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आप इसको यहाँ पे राइट नहीं कर सकते। यहाँ आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जो 4 के टेबल में भी आ रहा हो और आपका 7 के टेबल में भी आ रहा हो, जो दोनों का कॉमन हो। जैसे 4 और 7 के कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 7 28। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपको मिल जाएगा 28। या आप दूसरी तरह इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप 4 का टेबल लिख लें। 4 1 4, 4 2 8, 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। इसी तरह से आपने 4 और 7 के निकालने तो आपने 7 का टेबल भी लिख लिया साथ में। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 28, 35, 42। इस तरह से जब आपने देखा तो यहाँ पे आपको 28 दोनों में नजर आया, ठीक है। तो 28 कॉमन मल्टीपल है 4 और 7 का, और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 4 7 28, ठीक है। अब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपको 28 मिल गया। सेकंड कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 28 में अगेन 28 प्लस करवा देंगे। 28 प्लस 28 क्या हो जाएगा आपके पास, 56। तो अगला कॉमन मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 56। अब एक और आपको चाहिए 3 नंबर्स लिखने, तो आप 56 में अगेन 28 प्लस करवा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 84। इस तरह से 3 कॉमन मल्टीपल आपको 4 और 7 की क्या मिल गए, 28, 56 एंड 84। इसी तरह से आप बाकी पार्ट में भी करेंगे। सेवन एंड 9 का करें अब। यहाँ पे आपको कौन सा नंबर सेम मिल रहा है, 90 नहीं है, 81 भी नहीं है, 72, 63। 63 आपको दोनों में सेम नजर आ रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं हम। 63 आपके पास 7 और 9 दोनों में आ रहा है, तो 63 आप कहाँ लिख देंगे, इस वाले पोर्शन में लिख देंगे 63। अब नेक्स्ट आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 63 प्लस 63 करवा देंगे, 126 आ जाएगा। फिर उसमें अगेन 63 प्लस करवा देंगे, 189 आ जाएगा। इसी तरह से आप 4 और 9 का करेंगे। 4 9 36, 36 प्लस 36 72 हो जाएगा, 72 प्लस 36 108 हो जाएगा। यहाँ पे आपने 9 के लिखना है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मल्टीपल लिखना है आपको, जो 4 7 और 9 तीनों के कॉमन हो। तीनों के कॉमन मल्टीपल आपने फाइंड आउट करना है। 4 7 एंड 9, कॉमन ऑफ 4 7 एंड 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे आप। 4 7 28 मल्टीप्लाई बाय 9, 28 9 252। The first common multiple of 4 7 and 9 is 252। देन सेकंड फाइंड आउट करने के लिए 252 में 252 ऐड करवा देंगे, $504। 20 नंबर्स का आता हमसे वेन डायग्राम में लिखने के लिए 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 19 20। यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिख लिए, ठीक है। चाहे तो आप एक और नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 20 नंबर्स का आता है, 20 नंबर्स कंप्लीट हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वेन डायग्राम वाला कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड ऑल द नंबर्स इन ईच बॉक्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ सेंटर नंबर। सेंटर में आपको एक नंबर दिया हुआ है, लुक हियर 20। सेंटर में आपके पास क्या है 20 और साइड में आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं। तो आपको जो साइड में नंबर्स हैं उनमें से बताना है कि कौन से नंबर 20 के मल्टीपल्स हैं, यानी 20 से डिविजिबल है। 20 के मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, क्या कंडीशन है उसके लिए? The last digit should be 0. And the second last digit should be even. आपके पास जो लास्ट डिजिट हो वो 0 होना चाहिए और सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। अब आपने इसमें से वो नंबर फाइंड आउट करने। सबसे पहले आपके पास है 31, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 नहीं है। देन 130, सारे नंबर्स पहले अपने पास हम राइट कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर हैं? 31, 130, 40, 1860, 1570, 20,202, 60, 195, 8,080, 1,300, 10, 230, 320, 1,180, 100, 2,200, 22,000 and 260. These are 17 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. अब आपके पास कंडीशन क्या है? 20 से मल्टीपल्स कौन से हैं 20 के? आपको ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बता दी? लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट का 0 होना जरूरी है। एंड द सेकंड लास्ट डिजिट शुड बी इवन, और सेकंड लास्ट डिजिट का इवन नंबर होना जरूरी है, ठीक है। अब हम चेक करते जाएंगे। सबसे पहले 31 का लास्ट डिजिट 0 नहीं है, क्रॉस कर दें। 130 लास्ट डिजिट 0 है लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं है। 40 पर आ जाइए, तो आपके पास क्या नंबर आपको मिल गया? 40, लास्ट डिजिट इज 0 एंड सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन। 20 के मल्टीपल्स वैसे भी 20 + 20 करें अगर आप तो 40 आपको मिलेगा। 40 इज अ मल्टीपल ऑफ 20। 1860 पे आ जाइए, लास्ट डिजिट इज 0 एंड सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन, एक ही हो गया आपका। फिर 7 इज नॉट द इवन नंबर, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका 0 नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। लास्ट डिजिट 0, सेकंड लास्ट डिजिट इवन, ये आपका मल्टीपल हो गया। लास्ट डिजिट 0 नहीं है 195 का, ये क्रॉस हो गया। लास्ट डिजिट 0 है एंड सेकंड लास्ट डिजिट इवन है, ये मल्टीपल हो जाएगा आपका। 1300, लास्ट डिजिट 0, सेकंड लास्ट डिजिट इवन। सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑल्सो 0 हेयर, बट 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, 0 इवन नंबर है आपका, तो इसलिए ये भी 20 के मल्टीपल्स में काउंट होगा। 10 नहीं होगा आपका। 230 नहीं होगा क्योंकि सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है आपका 3। 320 मल्टीपल हो जाएगा आपका 20 का, 11, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसी तरह 22,000 and 260। Here are 10 numbers are the multiples of 20 out of 17। 17 नंबर्स दिए गए थे आपको जिसमें से 10 आपके क्या हैं 20 के मल्टीपल्स हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 17, बुक पेज नंबर 17। यहाँ पे आपके पास एक एरो दिया हुआ है, इसका मतलब है मीन्स इज अ मल्टीपल ऑफ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास इस तरह से लिखूं 4 और 8, एट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आपका एरो जो है वो उस नंबर की तरफ आना चाहिए जिसका मल्टीपल है। जैसे 4 का मल्टीपल है आपका 8, तो आपका एरो जो वो कहाँ आएगा? 4 की तरफ आएगा, ठीक है। एरो की डायरेक्शन 4 की साइड पे होगी।
Now come to the part A. ट्वेल्व इज अ मल्टीपल ऑफ 2. 12 2 के टेबल में आता है, ठीक है, तो 2 की तरफ आपका एरो आ जाएगा. 6 आपका 2 के टेबल में आता है, 2 की तरफ आपका एरो आ जाएगा. 36 2 के टेबल में आ सकता है आगे जाके, ठीक है, डिविजिबल है. इसी तरह से 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 36. इसी तरह से आपके पास 6 6 के टेबल में आपका 36 आता है, 6 की तरफ आपका एरो आ जाएगा. इसी तरह से 9 के टेबल में 36 आता है, तो 9 के साइड पर आपका एरो आ जाएगा. 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 के साइड पर एरो आ जाएगा. एरो आपने उस तरफ बनाना है जिसके टेबल में वो नंबर आता है. एरो का हेड आपका जो है वो उस तरफ होना चाहिए, ठीक है. यू विल कंप्लीट पार्ट बी फ्रॉम योर कंटेंट, पेज नंबर 16. नाउ लुक एट द पार्ट डी. इफ द डायरेक्शन इज रिवर्स, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दें एरो की तो क्या रिलेशन होगा? अगर एरो की डायरेक्शन आप रिवर्स कर दें, इस तरह से हो जाएगा. अगर आपके पास 2 है और यहाँ 12 है, ठीक है, तो डायरेक्शन आपकी अगर रिवर्स हो जाएगी तो इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 12. 12 का जो फैक्टर हो जाएगा 2. जैसे 12 का 12 जो था वो आपका मल्टीपल था 2 का, अब क्या हो जाएगा 12 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2. 2 इज द फैक्टर ऑफ 12. द रिलेशनशिप विल बी फैक्टर. Now note down the diary of lesson number 2. Which of these is our lowest common multiple of 9 and 12? नाइन एंड 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको मालूम करना है कि कौन सा है. 3 ऑप्शन आपके पास हैं. ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 36. आप पहले जो आपको क्वेश्चन लेसन नंबर 2 में करवाए गए हैं वीडियो में, पहले आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल ट्राई दिस पार्ट. द अनदर डायरी इज रिलेटेड टू योर कंटेंट वर्क. Few copy work from content solution, page number 7, 9, 12, 15 and 16. You have to complete your work till video lecture. जब तक आपके वीडियो लेक्चर चल रहे हैं तब तक आपने अपना तमाम वर्क कंप्लीट करके रखना है फॉर चेकिंग एंड स्टैंपिंग. Till 1st of September you have to complete your all work. Now in the next video we will start lesson number 3, factors. I hope you got everything. If you have any problem, watch this video again. Till then, Allah Hafiz.